दिनों तक पानी में बहते रहने के बाद आखिरकार वह एक शांत झील तक पहुंच जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक दूसरे शेर के बच्चे से होती है, जिसका नाम टाका होता है। टाका तुरंत उसे चेतावनी देता है कि इस झील में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। ये सुनते ही मुफासा पूरी ताकत लगाकर किनारे की तरफ तैरने लगता है। जैसे ही वह एक छोटी सी चट्टान के पास पहुंचता है, छलांग लगाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। टाका भी उसकी मदद के लिए अपने पंजे आगे बढ़ाता है, लेकिन वह अभी इतना ताकतवर नहीं होता कि अकेले उसे बाहर खींच सके। उधर मगरमच्छ धीरे धीरे मुफासा के और करीब आने लगते हैं। तभी अचानक टाका की माँ एशे वहां पहुंच जाती है। वह बिना देर किए मगरमच्छों पर हमला करती है और उन्हें भगा देती है। इस तरह मुफासा की जान बच जाती है। बाद में एशे अपने बेटे को डांटती है कि उसने अपनी जान खतरे में क्यों डाली, लेकिन टाका मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने यह सब अपने नए दोस्त मुफासा की जान बचाने के लिए किया। ऐशे जानती थी कि उसके पति और राजा ओबासी को बाहरी शेर बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी जब उसे पता चलता है कि मुफासा अपने परिवार से बिछड़ चुका है और बिल्कुल अकेला है, तो वह उसे अपने साथ राज्य में ले जाने का फैसला करती है। कुछ देर बाद वे सभी शैडो ट्री पहुंचते हैं। वहां राजा ओबासी मुफासा को देखते ही भड़क उठता है। वह साफ कह देता है कि उसके राज्य में किसी बाहरी शेर के लिए कोई जगह नहीं है। तभी ऐसी एक शर्त रखती है। वह कहती है कि टाका और मुफासा के बीच एक दौड़ होगी। दोनों को सफेद पेड़ तक जाकर वापस लौटना होगा। अगर टाका जीत गया तो ओबासी जो चाहे फैसला ले सकता है, लेकिन अगर मुफासा जीत गया तो उसे राज्य में रहने दिया जाएगा और शेरनियां उसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। ओबासी को पूरा भरोसा होता है कि उसका बेटा ही जीतेगा, इसलिए वह यह शर्त मान लेता है। दौड़ शुरू होती है। शुरुआत में टाका आगे निकल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में मुफासा उसे पीछे छोड़ देता है और तेजी से सफेद पेड़ तक पहुंच जाता है। वापसी के समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और टाका फिर से आगे निकल जाता है। आखिर में जब मंजिल बस कुछ ही कदम दूर रह जाती है, तब टाका रुक जाता है। वह मुफासा की तरफ देखकर कहता है कि उसे हमेशा से एक भाई चाहिए था, इसलिए वह जानबूझकर पीछे हट जाता है और मुफासा को जीतने देता है। यह देखकर ओबासी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका बेटा, जो भविष्य का राजा बनने वाला है, एक अनजान शेर से हार गया। लेकिन दूसरी तरफ ईशे को अपने बेटे पर गर्व होता है। उसे खुशी होती है कि टाका ने दया और दोस्ती को चुना। इसके बाद मुफासा राज्य में रहने लगता है। धीरे धीरे टाका और मुफासा की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों सगे भाइयों की तरह हर समय साथ रहते हैं, खेलते हैं और नए नए रोमांच करते रहते हैं। समय बीतता है और दोनों बड़े होकर जवान शेर बन जाते हैं, लेकिन उनकी यह बढ़ती हुई नजदीकी ओबासी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वह मुफासा को शेरनियों के बीच भेज देता है और टाका को अलग बुलाकर समझाता है कि एक असली राजा को कैसे रहना चाहिए। इतना ही नहीं, वह टाका के मन में डर भी भरने की कोशिश करता है। वह कहता है कि एक दिन यही गोद लिया हुआ भाई उसे धोखा देगा और उसका पूरा राज्य छीन लेगा। लेकिन टाका अपने पिता की इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वह कहता है कि मुफासा कभी भी उसका राज्य छीनने की कोशिश नहीं करेगा। उसके लिए मुफासा एक भाई जैसा है। टाका को अपने पिता का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि ओबासी अपनी ताकत और राजा होने का रुतबा सिर्फ अपनी ऐश और आराम के लिए इस्तेमाल करता है। उधर एशे मुफासा को एक बेहतरीन शिकारी बनने की ट्रेनिंग देने लगती है। वह उसे सिखाती है कि सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि अपनी आंखों, कानों और सूंघने की ताकत का सही इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होता है। मुफासा बहुत जल्दी हर चीज सीख जाता है। वह शिकार के पैरों के निशान तक पहचान लेता है, जिसे देखकर ऐशे भी हैरान रह जाती है। ऐशे उससे कहती है कि अगर वह अपनी इस काबिलियत पर भरोसा करना सीख जाए, तो एक दिन वह अपने असली माता पिता तक भी पहुंच सकता है। लेकिन मुफासा को लगता है कि उसके माता पिता अब कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए वह अपनी किस्मत मान चुका होता है और बिना किसी ताज या राजा बनने के सपने के एक साधारण शेर की तरह जिंदगी जीना चाहता है। अगले दिन ऐशे और मुफासा जंगल में शिकार करने निकलते हैं। वहीं टाका भी चुपके चुपके उनका पीछा करने लगता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे सफेद शेरों के इलाके में पहुंच चुके हैं। उसी समय सफेद शेर एक बड़े एंटीलोप के झुंड पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही वे घुसपैठियों को देखते हैं, सफेद शेर सीधे एशे पर टूट पड़ते हैं। अपनी माँ को खतरे में देखकर मुफासा बिना डरे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। दूर खड़ा टाका भी माँ की मदद के लिए भागता है, लेकिन तभी एक भागता हुआ एंटीलोप उससे टकरा जाता है। वह बुरी तरह घबरा जाता है और डर के मारे पीछे हट जाता है। इधर एशे लड़ते लड़ते मुफासा को सिखाती रहती है कि दुश्मन के हमले से कैसे बचना है और सही समय पर पलटवार कैसे करना है। लेकिन लड़ाई के दौरान एक सफेद शेर एशे को जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी मुफासा पूरी ताकत से उस शेर पर झपटता है और उसे पास पड़े पेड़ के तने की तरफ धक्का दे देता है। जोरदार टक्कर लगते ही सफेद शेर बुरी तरह घायल हो जाता है। अपने साथी को मरता देखकर दूसरा सफेद शेर वहां से भाग निकलता है। इसके बाद मुफासा एशे को सुरक्षित वापस शैडो ट्री ले आता है। जब ओबासी पूरी बात सुनता है, तो वह पहली बार
बार मुफासा का धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसकी रानी की जान बचाई थी, लेकिन टाका पूरे समय चुप रहता है। उसे इस बात की शर्म आती है कि डर की वजह से वह अपनी माँ की मदद नहीं कर पाया। उधर जो सफेद शेर भाग निकला था वह अपने ठिकाने पर पहुंचता है और अपने सरदार किरोस को सारी घटना बता देता है। वह कहता है कि एक जवान शेर ने उनके झुंड के एक सदस्य को मार डाला और वह कोई साधारण शेर नहीं बल्कि किरोस का अपना बेटा था। अपने बेटे की मौत की खबर सुनते ही किरोस गुस्से से पागल हो जाता है। वह उन शेरनियों को भी सजा देने का आदेश देता है जो उसके बेटे की रक्षा नहीं कर सकी। इसके बाद किरोस कसम खाता है कि वह इस मौत का बदला जरूर लेगा। वह अपने पूरे सफेद शेरों के झुंड को इकट्ठा करता है और ओबासी के राज्य पर हमला करने की तैयारी शुरू कर देता है। इसी दौरान ओबासी टाका को अकेले बुलाकर उस लड़ाई के बारे में पूछता है। टाका सच सच मान लेता है कि वह डर गया था और इसलिए लड़ाई से भाग गया। टाका चाहता था कि वह सबके सामने सच बता दे, लेकिन ओबासी उसे रोक देता है। वह कहता है कि अगर लोगों को यह पता चल गया कि भविष्य का राजा डर कर भाग गया था तो उसकी इज्जत और गद्दी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। ओबासी और टाका की बात अभी चल ही रही होती है कि तभी राज्य का एक स्काउट दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। वह घबराकर बताता है कि बाहरी शेरों का झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। खतरे को समझते ही ओबासी फैसला करता है कि किसी भी हाल में